एक बात नोटिस करो, जिन लोगों की तुम सबसे ज़्यादा परवाह करते हो, वही लोग तुम्हारे साथ सबसे बुरा व्यवहार करते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक पैटर्न है। और मकियावेली ने इस पैटर्न को 500 साल पहले समझ लिया था। उन्होंने कहा था कि दुनिया उन्हें रिवॉर्ड नहीं करती जो सबसे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। दुनिया उन्हें रिवॉर्ड करती है जो सबसे कम ज़रूरतमंद दिखते हैं। और यही वो सच है जो कोई तुम्हें नहीं बताता। पहली बात, जो हमेशा अवेलेबल रहता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मकियावेली ने अपने समय के राजाओं को ऑब्ज़र्व किया था। जो राजा हर किसी के लिए हर वक्त एक्सेसिबल था, उसे लोग कमज़ोर समझते थे। और जो राजा अपनी प्रेजेंस को रेयर रखता था, उसके दरबार में लोग घंटों इंतज़ार करते थे और खुश होकर जाते थे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी की सबसे पुरानी सच्चाई है। जो चीज़ आसानी से मिलती है उसकी कद्र नहीं होती। तुम जब हर कॉल पे तुरंत उठते हो, हर मैसेज का फ़ौरन जवाब देते हो, हर ज़रूरत पर बिना सोचे हाजिर हो जाते हो, तो तुम ये मैसेज दे रहे हो कि मेरे पास और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। और लोग अनकॉन्शियसली उसी के हिसाब से तुम्हारी वैल्यू सेट करते हैं। लगाव तुम्हें इसी जाल में फंसाता है। तुम परवाह करते हो, इसलिए हाजिर रहते हो, और हाजिर रहने की वजह से तुम्हारी कोई कद्र नहीं करता। दूसरी बात, लगाव तुम्हारी असली आइडेंटिटी को खा जाता है। जब तुम किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी उसमें घुलने लगती है। तुम्हारी पसंद बदलती है, तुम्हारे डिसीजंस बदलते हैं, तुम्हारी प्रायोरिटीज़ बदलती हैं। और एक दिन तुम खुद से पूछते हो कि मैं एक्चुअली चाहता क्या हूँ, और जवाब नहीं आता। माकियावेली ने एक बहुत ज़रूरी बात कही थी कि एक शासक की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो जानता है वो कौन है और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। जो इंसान अपनी आइडेंटिटी किसी और के इर्द गिर्द डिफ़ाइन करने लगता है, वो खुद अपनी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाता है, क्योंकि अब उसे हिलाने के लिए दुश्मन को बस उस एक इंसान को हिलाना होगा। तीसरी बात, लगाव में तुम हमेशा गलत डिसीजंस लेते हो। ये साइंटिफिकली भी सच है, और माकियावेली ने भी यही ऑब्जर्व किया था। जो राजा किसी से इमोशनली अटैच्ड था, वो उसके बारे में ऑब्जेक्टिव होकर सोच ही नहीं सकता था। वो उसकी गलतियां माफ़ करता था जब नहीं करनी चाहिए थी। वो उस पर भरोसा करता था जब नहीं करना चाहिए था, और इसी वजह से वो हारता था। तुम्हारी लाइफ में भी यही होता है। जब तुम किसी से अटैच्ड होते हो, तो तुम्हारा दिमाग उसके बारे में वो देखता है जो तुम देखना चाहते हो, वो नहीं जो एक्चुअली है। रेड फ्लैग्स दिखते हैं, लेकिन तुम उन्हें जस्टिफाई करते हो। पैटर्न्स दिखते हैं, लेकिन तुम उन्हें इग्नोर करते हो। डिटैचमेंट इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तुम इमोशनली न्यूट्रल होते हो, तो तुम चीज़ें जैसी हैं वैसी देखते हो, जैसी तुम चाहते हो वैसी नहीं। चौथी बात, दुनिया तुम्हारे साथ वैसा ही बिहेव करती है जैसा तुम खुद को ट्रीट करते हो। मकियावेली ने ऑब्जर्व किया था कि जो राजा खुद को डेस्परेट दिखाता था, दूसरे राजा उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते थे। और जो राजा अपने आप में पूरा था, जिसे किसी अलायंस की भीख नहीं मांगनी थी, उसके पास लोग खुद चलकर आते थे। ये तुम्हारी लाइफ में भी उतना ही सच है। जब तुम किसी रिश्ते में इस तरह हो कि तुम्हें उसकी ज़रूरत है, तो सामने वाला वो ज़रूरत फील करता है और ऑटोमेटिकली वो अपर हैंड ले लेता है। लेकिन जब तुम इस पोजीशन से होते हो कि तुम चूज़ कर रहे हो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तो डायनेमिक्स पूरी तरह बदल जाती है। लोग तुम्हें सीरियसली लेने लगते हैं। तुम्हारी बात का वेट होता है। तुम्हारे हाँ और ना दोनों का मतलब होता है। पांचवी बात, सबसे बड़ी पावर यह है कि तुम अकेले मूव कर सको। मकियावेली ने कहा था कि जो इंसान किसी एक चीज़ पर या किसी एक इंसान पर डिपेंड करता है, वो कभी ट्रूली पावरफुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी पावर उससे बाहर है। रियल स्ट्रेंथ ये है कि तुम बिना किसी को बताए, बिना किसी की अप्रूवल के, बिना किसी को साथ लिए आगे बढ़ सको। ये लोनलीनेस नहीं है, ये सॉवरेंटी है। जब तुम यहाँ पहुँचते हो, तो कोई तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकता, कोई तुम्हें गिल्ट से नहीं झुका सकता, कोई तुम्हारी खुशी को होस्टेज नहीं बना सकता, क्योंकि तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर से आती है, किसी और से नहीं। छठी बात, लगाव तुम्हें रिएक्टिव बनाता है, और रिएक्टिव इंसान हमेशा दूसरे के गेम में खेलता है।
जब तुम किसी से बहुत अटैच्ड होते हो तो उनकी हर हरकत तुम पर असर करती है। उन्होंने मैसेज नहीं किया तो तुम्हारा पूरा दिन खराब हो गया। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम्हारा मूड बदल गया। उन्होंने किसी और को अटेंशन दी तो तुम्हारे अंदर कुछ टूट गया। ये देखो क्या हो रहा है यहाँ। तुम्हारी इंटरनल स्टेट पूरी तरह किसी और के एक्शन से कंट्रोल हो रही है। मकियावेली ने कहा था कि जो इंसान दूसरों के मूव्स पर रिएक्ट करता रहता है वो कभी अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बना सकता। वो हमेशा दूसरे की चाल का जवाब दे रहा होता है, और जो सिर्फ जवाब देता रहता है वो कभी लीड नहीं कर सकता। डिटैचमेंट तुम्हें ये देता है कि तुम रिएक्ट करने की जगह ऑब्ज़र्व करो। तुम देखो कि क्या हो रहा है, समझो कि क्यों हो रहा है, और फिर अपनी शर्तों पर रिस्पॉन्ड करो। यही फ़र्क है एक पॉन और एक प्लेयर में। सातवीं बात, जिस चीज़ को तुम जाने नहीं दे सकते वो तुम्हें कभी आगे नहीं जाने देती। माचिवल्ली ने ऑब्ज़र्व किया था कि सबसे कमज़ोर शासक वो होते थे जो पुराने अलायंसेस, पुराने बिट्रेयल्स और पुराने रिश्तों से चिपके रहते थे। वो माफ़ नहीं कर पाते थे, भूल नहीं पाते थे और मूव ऑन नहीं कर पाते थे, और इसी वजह से उनकी सारी एनर्जी पास्ट में लगी रहती थी, जबकि उनके दुश्मन फ्यूचर बिल्ड कर रहे थे। तुम्हारी लाइफ में भी यही होता है। जिस रिश्ते को, जिस इंसान को, जिस मेमोरी को तुम छोड़ नहीं पाते वो तुम्हारी सबसे बड़ी चेन बन जाती है। तुम फिज़िकली आगे बढ़ जाते हो लेकिन मेंटली वहीं खड़े रहते हो, और जो इंसान मेंटली वहीं खड़ा है वो नई चीज़ों को, नए लोगों को, नए मौक़ों को उस तरह नहीं देख पाता जैसा देखना चाहिए। डिटैचमेंट का सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि ये तुम्हें प्रेजेंट में लाता है। जब तुम पास्ट से डिटैच हो जाते हो तो तुम्हारी पूरी एनर्जी यहाँ होती है, अभी होती है, और यही वो इंसान होता है जो एक्चुअली आगे जाता है। तो शुरुआत कहाँ से करें? मकियावेली का जवाब सिंपल था। अपनी ज़िंदगी में हर रिश्ते को, हर कनेक्शन को एक सवाल से देखना शुरू करो। क्या ये इंसान मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है या मेरी एनर्जी ड्रेन कर रहा है? बस यही एक सवाल काफ़ी है। और जब तुम इस सवाल का जवाब ऑनेस्टली देने लगते हो तो तुम्हें खुद पता चलने लगता है कि किससे डिटैच होना है और किसे चूज़ करना है। ये प्रोसेस आसान नहीं है, लेकिन जो इस प्रोसेस से गुज़रता है वो एक अलग ही तरह का इंसान बनकर निकलता है। वो इंसान जिसे कोई हिला नहीं सकता। अगर तुम इस ट्रांसफॉर्मेशन को और डीपली समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर तुम इस पर सीरियसली काम करना चाहते हो तो हमारा कोर्स है जो स्पेसिफिकली इसी साइकोलॉजिकल शिफ्ट पर बेस्ड है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं।